तो नाउ स्टार्ट करते बेटा आज का लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क दिया था और आप सभी को प्रोविजन फॉर बेड में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुनो ध्यान से, मैं प्रोविजन फॉर बेड के लिए एक बात करता हूं, ध्यान से समझना बेटा। आपके पास पहले हम नॉर्मल समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, फिर हम चर्चा आपके साथ और करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन में आपके पास, ये ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है और इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है और यही क्वेश्चन में बेड डेप्थ भी गिवन है और यही क्वेश्चन में डेटर्स भी गिवन है और उसी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। बेड डेप्थ, थर्ड प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ इज मेंटेन्ड, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। मैं डिफरेंट सिचुएशन बना के यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड। 6,000, 9,000, 18,000, 10,000 और 76,000। बस इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन नहीं मिलती है आपको ना, सब ले लिया मैंने यहाँ पे। देखो सिंपल तरीका तो मैं जो यूज करता हूँ तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही पढ़ते हैं, समझना बेटा। अब प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ है, ध्यान से समझना बेटा। इसके क्या इंपैक्ट होंगे, आप हमेशा 2 अकाउंट बना लो बेटा। पहला कौन सा अकाउंट बेटा, डेटर्स। डेटर्स भी क्या कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान समझना बेटा। अब एक ध्यान समझना मेरी बात को बेटा, यहां पर बेड डेप्थ है तो टू बाई बैलेंस बीडी कितने रुपए का बेटा, 6,000 रुपीज का। बोलो हाँ है ना। और ये बेड डेप्थ है तो ये नॉमिनल अकाउंट है या कोई रियल पर्सनल ऐसा कुछ अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसके ऑलरेडी डबल इफेक्ट दिए जा चुके हैं या देने बाकी हैं, डबल इफेक्ट इसके ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट ही दिया जाएगा। अब सिंगल इफेक्ट दिया जाएगा तो इसका सिंगल इफेक्ट कहां दिया जाएगा, P&L में नहीं सर, पीबीटी में, जहां मर्जी वहां दे दो। कहां देने का मन है, P&L देने का तो समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो अपन थोड़ा सा कॉम्प्लीट बात करेंगे। ये जो कुछ भी प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ है इसका इफेक्ट हम कहां देंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ। डेबिट तो हमें करना है, हमें डेबिट तो हमें क्या करना है, तो हम इसको यहाँ पर ये प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ अकाउंट है तो यहां लिख दिया टू बेड डेप्थ। तो सिर्फ वेट करना, वेट एंड वॉच, आप वेट करो, वॉच करो, उसके बाद समझना, उसके बाद हम बात करेंगे। और जो तरीका मैंने कल तक जो बता रहा था अभी तक, उस तरीके को भी मैं अभी यहाँ पे लूंगा और इसके इम्पैक्ट दोनों के इम्पैक्ट क्या रहेंगे आपके लिए, सेम ही रहेंगे। पर ठीक है, इस तरीका हम तो इसका इफेक्ट हो गया, इसका हो गया डेटर्स। तो डेटर्स जब हम बात करेंगे तो ये डेटर्स हमने यहाँ पे शो किया, डेटर्स अकाउंट, तो बाय टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का बेटा आपके पास, 76,000 रुपीज का। इज इट क्लियर। फर्दर बेड डेप्थ हुआ कितने रुपए का बेटा आपके पास, 18,000 का। सबसे पहले बेड डेप्थ होगा तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, डेप्थ अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास बेटा, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ या बेड डेप्थ या कुछ प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ मान लो उसके एंट्री बेटा। बोलो क्लियर। तो एक बात मुझे बताओ, ये आप करोगे तो इससे 18,000 रुपए यहाँ पे और आ जाएगा, तो टू यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बेड डेप्थ कितने रुपए का बेटा, 18,000 का। अरे हाँ है ना, एक इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बेटा इसका, डेटर्स में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने बेड डेप्थ लिखा कितने रुपए से बेटा आपके पास, 18,000। क्या इस बात को एग्री किया। यहां तक किसी को पहले कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, तो आगे दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। सर
इस डेटर्स को तो सिर्फ आपने यही लिखा है, यहाँ लेस नहीं किया, इस डेटर्स को यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, बिकॉज ऑफ इसका सिंगल इफेक्ट ही जाएगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसका डबल जाएगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो यस प्लीज। डेटर्स, आई एम सॉरी यार, ठीक है बेटा। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी किया ये ओके, ध्यान समझना बेटा, ये इसका डबल इफेक्ट हो गया। अब इस टू बी मेंटेन रखना है, मतलब इतना क्लोजिंग बैलेंस आपके पास होना ही चाहिए। तो नाउ टू बैलेंस सीडी कितने रुपए का बेटा? 9000। बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बट ऑब्वियसली बात, इतना मेंटेन करना, इतना था, इतना चला गया, ये हो गया, तो बचा हुआ और चाहिए, दैट विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग। हाउ मच? $31,000। The amount will be transferred to profit and loss account। पीएल में डेबिट कितने से होगा? क्लियर। तो नाउ ये आपका बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है बेटा? 58,000। अब समझना बेटा, बैलेंस शीट बनेगी, ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। ये ट्रेडिंग पीएनएल बेटा, ये आपका पीएनएल है, ये आपकी क्या है बेटा? बैलेंस शीट। पीएनएल में कुल कितना आ रहा है? 31,000 रुपीज यहाँ पे पीबीडी के नाम से आ रहा है। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? यहाँ जब मैं डेटर्स की बात करता हूं तो डेटर्स कितने रुपए से आ रहा है आपके पास? 58,000 रुपीज का आ रहा है यहाँ पर। बट क्या यहीं पे प्रोविजन फॉर बेड डेज भी आ रहा है? एक तरीका ये, तो 9,000 को यहाँ से लेस करके लिख दो बेटा, तो अमाउंट कितना आएगा बेटा? सॉरी 49,000। एक तरीका ये, यहाँ 58 लिखो, यहाँ पे कितना लिखो बेटा? 9। तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही हो गया। ये तरीका आपके लिए आज का नया तरीका, वो सभी समझ में अच्छे से आया? अरे समझ में आया क्या? जस्ट नोट डाउन दिस एग्जांपल। बेटा जस्ट नोट डाउन दिस एग्जांपल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, पहले लिख लो। मैं डाउट्स लूंगा बेटा, मैं मना नहीं करता हूं, मना किया कभी तक क्या? चलो एक काम करो, मैं लगे हाथ, मैं जो तरीका कल तक बताया था उससे बात करते हैं, उससे भी आंसर क्या होगा चीज के बारे में बात करता है। मैं पीएनएल पे 31 ही लेके आऊंगा। देखना बेटा, ये आपका ट्रेडिंग नहीं, ये पीएनएल, ये आपका क्या बेटा? बैलेंस शीट। देखिएगा बेटा, ध्यान समझना, बट आप तरीका यही यूज करना, इससे थोड़ा सही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बेड डेप्स हुआ, मैंने बेड डेप्स को 10,000 रुपए यहाँ लिख दिया। फर्दर बेड डेप्स हुआ, कितने का हुआ? 18,000 का, उस बेड डेप्स को भी मैंने यहाँ पे और लिख दिया। डेटर्स थे मेरे पास, डेटर्स मेरे पास कितने रुपए के थे बेटा? ओपनिंग में बेटा 76 को, तो 76 के थे, तो इस बेड डेप्स को मैंने यहाँ से 18,000 को यहाँ से लेस करके डबल इफेक्ट देना था बेटा मेरे को। बोलो, और फिर प्रोविजन मेंटेन करना कितने रुपए का बेटा? 9,000 रुपए का। ओपनिंग कितना रुपए का था बेटा? 6,000 का। कितना और मेंटेन करना है? 9,000 करना। कुल बनाना कितने से? 3,000 से। तो मैंने 3,000 से प्रोविजन और बना दिया। इन तीनों का सम करना, तीनों एक्सिस से। अरे हाँ है ना। और ये जो प्रोविजन अब 9,000 बन जाएगा, इस प्रोविजन 9,000 को यहां से लेस कर दो, बाहर का अमाउंट 49,000 ही आ रहा होगा। देख लो, आप ट्राई कर लो, पूछिए अब आपका डाउट। नहीं आया समझ बेटा? रिजू, आर यू ओके? मेंटेन 5% ऐसा दे रखा, तो उस केस में क्या होगा? तो वेट करो, अगला क्वेश्चन वही एग्जांपल। जस्ट क्यों अपन साइड में आके देखो ना।
चलो स्टार्ट करें। बेटा लोरी सुना जाएगा, सो जाया कर अच्छे से बेटा, मुझे थकी हुई आती है सुबह सुबह से। चलो आगे बढ़ सकता हूँ बेटा मैं, ठीक है? अब बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, इस क्वेश्चन में ये लिखा होता प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स मेंटेन 15%। क्या लिखा होता है बेटा? 15%। हैप्पी? तो इसके बेटा आराम से, जिम की ताकत इस पे क्यों दिखा रहे हो बेटा? सो कुछ भी करता हूं आप तो सर उस पे। यहां समझना, इस केस में क्या होगा, डेटर्स प्रोविजन ऑफ बेड डेब्ट्स 6000, बेड डेब्ट्स इसको हम फिगर चेंज कर देते हैं 4000, डेटर्स 1,76,000 और ये 5% कर देता हूं। क्लियर? बेड डेब्ट्स 4000 और ये फर्दर जो हुए कितना बेटा आपके पास 8000। तो ये 4000 यहां पे आपके पास आएगा, ये 176 यहां पे आपके पास आएगा, बेड डेब्ट्स 8,000 रुपीज जो है, अच्छा ये 18 को 8 कर दिया, दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ दे दिया। बोलो हाँ है ना? क्या समझ में आया बेटा? क्लियर? तो बेटा बैलेंस सीडी कितना आया? $1,68,000। क्वेश्चन ने बोला प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स इज मेंटेन 5%। तो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स बना रहे हैं किसके लिए? डेटर्स के लिए बना रहे हैं बेटा। तो जितना डेटर्स होगा उसका 5% बनाना पड़ेगा बेटा। तो 1,68,000 का मेंटेन होना चाहिए। तो 1,68,000 का 5% कितना होता है? ये 8400 हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये क्लोजिंग है बेटा। तो बेटा अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आया? सॉरी, तो पीडल में जाएगा कितना बेटा? 14,400। बात खत्म। और जब हम डेटर्स यहां लिखेंगे तो 1,68,000 माइनस कितना बेटा? 8,400। और रिगार्डिंग में एफर्ट मैं अपने एकदम देश तरीके से करता तो आंसर देखना इतना ही आएगा। थोड़ा बेड डेब्ट्स पहले कितना था बेटा? 4,000। नया कितना बेटा? 8,000। और रिगार्डिंग में पॉइंट्स, तो बेटा डेटर्स कितने थे पहले बेटा? 176। 4,000 डेटर्स का इफेक्ट, बेड डेब्ट्स का इफेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, पर 8,000 का इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। कितना आएगा बैलेंस बेटा? 1,68,000 का 5% कितना होता है बेटा? 8,400। तो 8,400 आपको मेंटेन करना, जबकि ऑलरेडी कितना रखा हुआ आपके पास? 6,000। तो आप कितना और बनाओगे? 2400 का और बनाओगे बेटा। तो 2,400 हम यहां लिख देते हैं। तो बेटा प्रोविजन कितना बन गया? 8,400। बाहर देखो ये वही चीज यहां पे आ गई बेटा आपस। इन सब का सम इज इक्वल टू दिस वन। बेटा ऑनेस्टली बोलता हूं अकाउंट जादू है, आप कैसे भी सॉल्व करो, आपको आना चाहिए, फंडामेंटल बता देना चीजें क्या होती है। बट आप एक काम करो, आप तो ये तरीका यूज करो, आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी इसकी वजह से बेटा। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? बोलो ठीक? सब लोग एमसीक्यू पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 30 तक के एमसीक्यू अभी सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 30 तक के एमसीक्यू अभी सॉल्व करो। सर आपने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 7, तो क्रॉस चेक ही नहीं करा रहे हो, नई बात करते हो। हाँ मैं ऐसा ही हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 30 तक आओ। सर आप होमवर्क देते हो, हम करके लेके आते हो, जिस दिन हम उस दिन करवाते ही नहीं हो सर, फिर डाउट्स हम भूल जाते हैं सर। हाँ सर ऐसे ही सर। आप क्या डाउट पूछो, बताओ बेटा आपका। यस चलो बेटा लो फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 30 तक के एमसीक्यू अभी इसी वक्त सॉल्व करे और कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। ऑफ करा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 30। ऑनर्स फंड का मतलब कैपिटल। सुनो, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं सबसे पहले बेटा। पेज नंबर क्या है बेटा? 266। Which of the following does not appear in the trading account? इनकम टैक्स कभी भी ट्रेडिंग के अंदर नहीं आता है। क्लियर? जितना मैंने अभी पढ़ा उससे लगभग फाइनल अकाउंट आपका खत्म हो चुका है, मतलब कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बट स्टिल अगला क्वेश्चन मैं कब करवाऊंगा बताऊंगा नहीं, कभी भी इच्छा हूं कभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्या नहीं आती है? सेल नहीं आती है। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑन द पैकिंग ऑफ गुड्स to make the goods attractive, secondary debited in the profit and loss account, not in the trading account. अगर यही पैकिंग मटेरियल प्राइमरी होता then debited in the profit and yes please ना कौन सा? हाँ, तो आप इसको जनरल एक्सपेंसेस बोल सकते हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोल सकते हो, चल सकते। आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बेटा मुझसे? यस, फोर्थ क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन पैकिंग to make goods attractive packing debited to ऐसा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि हम सेकेंडरी कर रहे हैं, मतलब बेचने के लिए हम कर रहे हैं। मैं किसी डाउट पूछा था, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। रियल जूस की हम बात करें, टेट्रा पैक आता है उसका से एग्जाम्पल, तो उसकी पैकिंग कागज पे तो होती है, पर कभी कभी कुछ कंपनीज कभी क्या करती है, उसके ऊपर एक जेलेटिन वाली पैकिंग, प्लास्टिक की पैकिंग भी कर देती है, पतले प्लास्टिक की, तो सेकेंडरी पैकिंग है। पर रियल जो जिस कागज में उस सेशन पैक होता है वो क्या होगा? प्राइमरी पैकिंग होगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपने आप लोगों से बात करता हूं, ध्यान से। एक्सपेक्ट ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग रेवेन्यू? सेल्स एंड सेल्स ए पॉइंट, गुड्स वगैरह बेचना अल्टीमेटली बिजनेस का मेन काम होता है। अरे बोलो, सब फर्नीचर भी तो हो सकता है। अरे ओल्ड फर्नीचर लिखा है, अगर न्यू फर्नीचर होगा तो भी तो वो ओल्ड फर्नीचर, न्यू फर्नीचर का बेचने का काम है, तो आपका गुड्स बनेगा। रिगार्डिंग में याद करो, हमने बेसिक का क्वेश्चन जब पढ़ाया था तब क्वेश्चन नंबर 3 या फोकस था, जब फर्नीचर का ही बिजनेस था, फर्नीचर परचेज किया तो गुड्स परचेज है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। एनीवे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, नहीं सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कुछ भी खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चे को कहाँ क्लासिफाई करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और जस्ट बेटा आप अब समझ में आया मैंने क्यों बोला सेकेंडरी पैकिंग बेटा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ गुड्स को बेचने के लिए खर्चा किया जा रहा है, दैट विल बी ट्रांसफर टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं बेटा, तो रेंट रिसीव्ड बाय द ट्रेडिंग कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग, अच्छा ओहो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर? एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 का ए एनी, बी क्या बेटा? एडवर्टाइजमेंट्स। व्हाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन इन विच ऑर्डर? द करेक्ट आंसर इज सी, 2143। 2143 सबसे पहले बनता है क्या बेटा? लेजर, फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, फिर क्या होता है? एडजस्टमेंट्स, फिर क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। इन केस ऑफ द सोल्ड प्रॉपर्टी पार्टनरशिप असेट्स इज बैलेंस शीट आइटम किस पे शो होता है बेटा? परमानेंसी बेसिस पे या लिक्विडिटी बेसिस पे? परमानेंसी बेसिस पे ऑर्डर। समझ में? अल्फाबेटिक करते हैं क्या? अल्फाबेटिक नहीं होता है क्या? सबसे पहले फिक्स असेट्स ए, ऐसा नहीं कुछ, अच्छा ए, arrangement of the following items of the balance sheet in the liquidity order. समझ में आया क्वेश्चन आपको बेटा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बेटा? डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, द क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग द ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन। ए, बी, सी, D, E, F, बेटा सी किस का आंसर है? गलत।
ट्रायल बैलेंस के आइटम का हमेशा सिंगल इफेक्ट होगा, तो अब इफेक्ट तो एक जाएगा, अब ट्रेडिंग में जाएगा या फिर पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर, गलती ना हो सर। ऐसा क्यों? सॉरी, हाँ, तो स्टॉक का इफेक्ट हम कहां देंगे बेटा, कहां देंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा होगा तो आधा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यहां देखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आएगा? क्या बोला? डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या डेबिट? डेबिट साइड में ही आएगा। अरे अगर ये क्रेडिट साइड में आएगा तो ठीक है, मैं आपको बोलने पर बोल दिया, सोच समझ के बोलो, क्रेडिट साइड में आएगा तो अभी आप बैलेंस शीट में आएगा। और बैलेंस शीट में अगर स्टॉक को किसे लिखते हो, असेट साइड या लायबिलिटी साइड में? तो जो आइटम असेट साइड लिखते हो उनका बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? करेक्ट आंसर इज क्या बेटा? डेबिट। पहली बात, क्या क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग, क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग इज ए परचेज। क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक इज ए क्या बेटा? परचेज। तो जब हम परचेज दिखाएंगे तो परचेज में से जितना क्लोजिंग स्टॉक का पोर्शन है उसको हटाकर नेट परचेज वहां दिखाएंगे बेटा, ये ध्यान से तब बोलो। क्लियर? एनीवे, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आएगा विच साइड? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट साइड। जिन लोगों ने सोचा भी था क्रेडिट साइड, इसलिए सोचा कि उनको ये पता था कि ट्रेडिंग के अंदर हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट दिखा देते हैं, ऐसा नहीं। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स क्लियर? तो डाउट है किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आप ठीक है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग इज करेक्ट? बी, आयस बी या ए या सी या डी? B is the correct answer. Which of the following statement is not true? B. B. Question 15. Which of the following transaction lead increase assets always liability? The correct answer is B, not A. परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। क्यों क्वेश्चन? अब सर ए भी हो सकता है। अरे सेल करने कैश में क्या है, क्रेडिट में क्या है? कैश में क्या है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो फिर बेटा ऐसे तो फिर एक बात बताओ, स्टॉक भी तो कम होगा। अब बोलो बोलो। अरे तो माल बेचोगे तो बट ऑब्वियसली बस स्टॉक। और मान लो माल जो बेचा लॉस में बेचा तो क्या बेटा? ठीक है, सेल ऑन गुड्स ऑन द प्रॉफिट। पर जब मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज बी यार बेटा, है ना? मतलब ए सही हो सकता है पर अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। ज्यादा अच्छा आंसर क्या? देखो यार बेटा, बट जब हम यहाँ हम परचेज की बात तो सेम अमाउंट से बढ़ेगा, सेम अमाउंट सही क्या होगा आपस असेट से बढ़ेगी। आपका बोलना ए भी सही है, पर मैं अगर
ऑप्शन पे जाएंगे तो बी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा बेटा, कि सेम अमाउंट से असेट्स बढ़ेगी और सेम अमाउंट से बढ़ेगी बेटा, यहाँ पे बेटा लायबिलिटी बढ़ेगी। और सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश ऑन प्रॉफिट, लीड द इंक्रीज असेट्स बढ़ाएगी लायबिलिटी। ए भी सही है, बी भी सही, पर अप्रोप्रिएट आंसर बी देना। आंसर क्या देखा नोट्स में, देखो बेटा पीछे, ए बी ही लिखो बेटा आप लोग। क्लियर? आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।